एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास हमने शोड ऐड करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड में हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको शो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर क्या करती हूँ मैं R2, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर लूँ तो क्या आ जाएगा, क्यों हमारे पास सिर्फ क्या होंगे, ये सारी चीज़ जो है ऐड होगी वो R1 में चेंजिंग आएगी, बाकी हमारी एंट्रीज़ जो हैं, बाकी रोज़ की एंट्रीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं R2 प्लस R3 प्लस R4 करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैंने R2 करना है तो मेरे पास क्या आएगा 1 + 1 और वो ऐड हो जाएगा R1 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास x + 3। इसी तरह ये क्या होगा 1 + 1 2 और प्लस x और फिर ये इसमें ऐड होगा तो ये R1 में क्या चेंजिंग आ जाएगी, x + 3 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम ये करें तो x + 1 + 1 x + 2 और x + 2 जब ऐड होगा 1 में तो क्या आएगा x + 3, तो R1 में x + 3 बन जाएगा। इसी तरह लास्ट रो में भी यही हो जाएगा कि हमारे पास क्या आएगा x + 1 + 2 आ जाएगा और वो जब 1 में ऐड होगा तो x + 3 बन जाएगा और हमारे पास चेंजिंग जो आएगी वो सिर्फ R1 में आएगी। बाकी हम रोज़ को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम देख सकते हैं हमारे पास रो 1 में जो है x + 3 कॉमन आ सकता है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं और बाकी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जब हमने कॉमन लिया तो रो 1 1 1 हो जाएगी, बाकी रोज़ को की एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। हमने लेफ़्ट साइड ले ली थी, यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट साइड से हमने स्टार्ट किया है, हमने राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं C2 - C1, इसी तरह C3 - C1 एंड C4 - C1। तो हम जब इसको इन ऑपरेशंस को करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, आइए चेक करते हैं। जब मैं C2 - C1 करूँगी यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करूँगी तो कॉलम 2 में चेंजिंग आएगी, कॉलम 1 जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा, उसको मैं इसी तरह लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 क्या बन जाएगा 0, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी x - 1, नीचे भी क्या आ जाएगा 0 0। इसी तरह बाकी कॉलम्स में भी हम ये ऑपरेशन जो हमने लिखे हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 0 0 x - 1 0 और इस तरह ही लास्ट कॉलम में अगर हम करें C4 - C1 तो क्या आएगा 0 0 0 और ये क्या आ जाएगा x - 1। इसको हम लिख लेते हैं। अगर मैं अब एक्सपेंड कर दूं बाय रो 1 तो हम लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं अब एक्सपेंडिंग बाय रो 1 तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 तो क्या बन जाएगा x + 3 और अगर मैं यहाँ से रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ यानी मेरे पास ये रो 1 है, बाकी क्योंकि रो 1 की सारी एंट्री 0 हैं इसीलिए मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मैं रो 1 छोड़ूंगी और ये वाला ये कॉलम छोड़ूंगी और बाकी एंट्रीज़ को मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने बाकी एंट्रीज़ को लिख लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, अब मैं क्या करती हूँ दोबारा से, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गई है तो मैं अब दोबारा एक्सपेंड कर लेती हूँ। तो जब मैं एक्सपेंड करूँगी तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, उसको लिख लेते हैं। अगर मैंने x - 1 अब मैं रो 1 से दोबारा एक्सपेंड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर x - 1 0 0 x - 1। यहाँ से दोबारा एक्सपेंशन कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x - 1 अब ये क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये x - 1 क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और -0। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया है x + 3 और x - 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो कंबाइन कर लें तो x - 1 की पावर क्या बन जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आ गया है, राइट साइड के बराबर। तो हमने इसी को प्रूफ करना था। हमारे पास क्या आ गया है, हमने क्या किया, कुछ रोज़ और कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए अपने डिटर्मिनेंट को जो है हमने राइट साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।